हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली गवर्नमेंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह रही है कि वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिससे पब्लिक की बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक अक्सर क्या करती है, हॉस्पिटल्स में जाती है और वहाँ पे उन्हें बेड्स खाली नहीं है ऐसा कह के वापस भेज दिया जाता है या किसी दूसरे अस्पताल में जाने के लिए बोल दिया जाता है। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन अब फाइनली रिलीज़ कर दी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में नहीं भटकना पड़ेगा। अगर उन्हें पहले से ही पता होगा कि इस हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड्स अवेलेबल हैं तो वो डायरेक्टली उसी हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो आइए आज हम देख लेते हैं इस एप्लीकेशन का एक रिव्यू देख लेते हैं और देख लेते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर हमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे हम एप्लीकेशन सर्च कर लेते हैं जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं दिल्ली कोरोना। ये एप्लीकेशन का नाम है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी दिल्ली कोरोना। आप इसका आइकन देख लीजिए और ये दिल्ली ई गवर्नेंस सोसाइटी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा पहले और फिर इसे इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर लीजिएगा। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसका इंटरफेस देख लेते हैं कैसा है। तो हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया है। तो ये ऐसा इसका इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर हमें दो मेजर चीज़ें ऊपर नज़र आ रही हैं, जिसमें कोविड-19 बेड्स के बारे में बताया गया है और कोविड-19 वेंटिलेटर्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल जो बेड्स अभी उपलब्ध हैं वो है 6,731, जिसमें से ऑक्यूपाइड है 2,819 और वैकेंट है 3,912। अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि 9,500 बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, लगभग एक वीक के अंदर अंदर ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो अभी 6,731 बेड्स हैं, ऐसा कहना है दिल्ली गवर्नमेंट का और ऐसा डाटा इनका प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो कोविड-19 वेंटिलेटर्स जो टोटल अवेलेबल हैं वो 302 हैं, जिसमें से ऑक्यूपाइड है 92 और 210 अभी दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर्स खाली हैं। तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा इसका चेक कर लेते हैं कि क्या है ये। तो हमने सबसे पहले कोविड-19 बेड्स में गए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो कि लोकनायक हॉस्पिटल्स है। ये एम्स झज्जर यानी कि ये हरियाणा का हॉस्पिटल है और बाकी सारे हॉस्पिटल्स की डिटेल्स दे रखी है। एम्स दिल्ली के बारे में भी बता रखा है। यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। मैक्स हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल्स, SGRH सिटी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोलो और अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बता रखा है, अगर हम सबसे ऊपर वाले हॉस्पिटल के बारे में देखें तो लोकनायक हॉस्पिटल जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसमें सबसे पहले हमें बता रखा है लास्ट अपडेटेड, यानी इसको अपडेट किया गया है बेड्स की संख्या को। तो लास्ट अपडेटेड जो है वो है 2 जून 10 AM। तो अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय पे 2 जून को 10 बजे सुबह अपडेट हुआ था लास्ट। इसमें बता रखा है कि टोटल बेड्स 2,000 उपलब्ध हैं, जिसमें से ऑक्यूपाइड हैं 871 और 1129 अभी वैकेंट है। ऐसे ही आप बाकी सारे हॉस्पिटल्स के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के बारे में डिटेल्स दे रखा है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के मिला के ये 6,000 लगभग 6,700 हॉस्पिटल्स हमारे पास यहाँ पे दिल्ली में बता रखे हैं। अब हम बैक ले लेते हैं इसको और अब हम बात करेंगे कोविड-19 वेंटिलेटर्स का देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम क्लिक करें किसी भी तीनों में से आइकन पे, तो यहाँ पे हमें फिर से बता रखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स नीचे में दे रखा है। तो वेंटिलेटर्स जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यहाँ पे नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो कोविड-19 के लिए बेड्स रिज़र्व हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो वेंटिलेटर्स बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और नीचे टोटल भी बता रखा है 302 वेंटिलेटर्स हैं, इसमें 92 ऑक्यूपाइड है और 210 अभी भी वैकेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लोकनायक हॉस्पिटल्स के अंदर ये भी बता रखा है सबसे पहले कि कौन से तारीख को ये अपडेट किया गया है लास्ट। 64 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 47 ऑक्यूपाइड है और 17 वैकेंट है। ऐसी अगर हम एम्स झज्जर में देखें या RGSSH में देखें तो इसमें भी हमें यहाँ बता रखा है एम्स के अंदर झज्जर के अंदर 39 टोटल वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें अभी ऑक्यूपाइड 0 हैं और 39 पूरे के पूरे वैकेंट है। और आगे भी आप ऐसे डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे बेड खाली दिखाई दे या वेंटिलेटर्स आपको खाली दिखाई दें।
अब हम इसके पीछे आ जाते हैं और देखते हैं बाकी से एप्लीकेशन में यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इंटरफेस इंग्लिश में आ रहा है, जो कि आप यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार हिंदी में चेंज कर सकते हैं। जो आपको राइट में टॉप पे दिख रहा होगा हिंदी के लिए एक यहाँ पे छोटा सा क्लिक कर दीजिए आप इस पर, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब ये पूरा जो अपना इंटरफेस है वो हिंदी में आपको दिखाई देने लग गया है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या इंग्लिश किसी में भी इसको चेंज कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मैसेज डेस्क है, जिसमें यहाँ पे इनका एक वीडियो बता रहा है, ये प्ले हो जाएगा। तो आप इसको अगर कोई न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड लॉकडाउन सर्विसेज फॉर सिटीज़न बता रखा है। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो इसमें दिल्ली कोविड की अपडेट्स हमें बता रखी हैं कि दिल्ली कोविड के टोटल जो केसेज़ है इंडिया में वो कितने हैं और दिल्ली में कितने केसेज़ हैं, और टेस्ट कंडक्टेड इन दिल्ली वो कितने हैं। तो आप यहाँ से नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं कि कितने केसेस ऑल इंडिया में हैं और दिल्ली के अंदर। फिर ये कोरोना की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे दे रखी है। फाइंड कोविड हेल्थ सर्विस कंटेनमेंट जोन्स कितने हैं दिल्ली के अंदर, और भी वगैरह वगैरह। फिर नीचे लॉकडाउन सर्विसेज बता रखा है कि लॉकडाउन में दिल्ली गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज देती है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं राशन के लिए। और फाइंड अ हंगर रिलीफ सेंटर, कि यहाँ पे जो भी भूखे लोग हैं उनके लिए जो रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे उन्हें खाना प्रोवाइड हो सकेगा, वो बता रखा है दिल्ली में कौन कौन सी जगह पे। और फिर तीसरा फाइंड अ शेल्टर, यहाँ पे किसी को अगर जगह नहीं है रहने के लिए, जो कि जैसे कि ये प्रवासी मज़दूर वगैरह हैं जिनके पास जगह नहीं है रहने के लिए, तो वो शेल्टर यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे दिल्ली पे हैं। और यहाँ से बता रखा है गेट एन ई पास फॉर मोबिलिटी, अगर आपको कहीं जाना है तो वहाँ के जाने के लिए आप ई पास भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब हमें यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि इसे 2 बार अपडेट किया जाएगा दिन में, एक तो सुबह 10 बजे किया जाएगा और एक शाम को 6 बजे अपडेट किया जाएगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर कोई पेशेंट है जिसको कोरोना की शिकायत है या उसे ऐसे सिम्टम्स है जो कि कोरोना जैसे लग रहे हैं, तो वो पहले अपने पास ये देख ले कि कौन से अस्पताल में उसे जाना चाहिए जहाँ पे बेड्स अवेलेबल हों, फिर उसी के अनुसार अपने उसी अस्पताल की तरफ जाए। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वेब पेज भी जारी किया है, जिसकी हेल्प से भी आप ये जान सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स अभी वैकेंट है कोरोना पेशेंट्स के लिए। तो ये वेब पेज के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा delhiFightsCorona.in/beds। इस पे भी आपको पूरी जानकारी जैसे कि एप्लीकेशन पे मिल रही थी वैसे ही यहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वेब पेज पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है 1031, आप अपने मोबाइल से डायल कर सकते हैं और इस पे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स खाली हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पे भी आप मैसेज करके पता कर सकते हैं बेड्स के बारे में। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये है 8800007722। तो ये सब ऑप्शन दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए हैं जो देखने में तो बेहतर लग रहे हैं, ताकि इससे पब्लिक की हेल्प भी होगी कि उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में भटकना नहीं पड़ेगा और घर से ही पहले ही देख के जाएंगे कि कौन से हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे जाके अपना इलाज करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक यू सो मच।